किसी ने क्या खूब कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गर्ग हाजिर हूँ आज सुरेंद्र श्रीवास्तव जी के द्वारा लिखे एक लेख को लेकर कि यह एक साहसी वैज्ञानिक की विलक्षण साहस कथा है जिसने अपनी जान हथेली पर रखकर एक खतरनाक प्रयोग किया था। एक दिन प्रसिद्ध वैज्ञानिक ए किचनर के दिमाग में यह विचार कौंधा कि जब ज्वालामुखी आग उगलना शुरू करता है तब उसके गर्भ में क्या होता है। किचनर को इस तथ्य को जानने की धुन सवार हो गई। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं किसी ऐसे ज्वालामुखी के पेट में उतरेंगे जो बस फूटने ही वाला हो। इस प्रकार उन्होंने प्रामाणिक जानकारी एकत्र करने का फैसला कर लिया। किचनर ने दिन रात एक करके ज्वालामुखी से संबंधित विवरणों व पहले किए गए प्रमुख अभियानों की रिपोर्टों को पढ़ा। उन्हें पता चला कि पहले भी कई वैज्ञानिक ज्वालामुखी के गर्भ की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न कर चुके थे, किंतु सफलता किसी को नहीं मिली थी। अपने प्रयोग के लिए उन्होंने कई ज्वालामुखियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। गहन अध्ययन के पश्चात किचनर ने अपने प्रयोग के लिए स्ट्रॉम्बोली नाम के ज्वालामुखी को चुना। यह ज्वालामुखी सिसिली द्वीप के उत्तर में है। स्ट्रॉम्बोली विश्व के उन गिने चुने ज्वालामुखियों में से है जो अनवरत आग उगलते रहते हैं। इसका आकार प्रकार हर वर्ष बदलता रहता है। किचनर ने अपने अभियान के बारे में अपने सहायकों को बतलाया। सहायक लोग एक बार तो चौंक गए, किंतु किचनर के दृढ़ निश्चय के सामने एकजुट होकर कार्य करने के अलावा कोई और रास्ता न था। किचनर ने उन्हें सारी स्थिति को समझाते हुए अभियान शुरू कर दिया। ज्वालामुखी के अंदर का तापमान बहुत ऊंचा था, इसलिए एस्बेस्टस का 1000 फुट लंबा रस्सा बनाया गया। एस्बेस्टस की यह विशेषता होती है कि वह ऊंचे तापमान पर भी नहीं पिघलता। किचनर ने यह अपने लिए वस्त्र, जूते, दस्ताने, सर का कवर आदि भी इसी पदार्थ का बनवाया। पत्थरों से सर की रक्षा के लिए इस्पात का एक टोपा भी बनवाया। ऑक्सीजन के कई मास्क भी तैयार किए गए और इन मास्कों को भी एस्बेस्टस से पूरी तरह ढक दिया गया। सब तैयारी पूरी होने के बाद किशनर अपना सारा सामान लेकर स्ट्रॉम्बोली पहाड़ की चोटी की ओर बढ़े। हजारों लोग इस अभूतपूर्व अभियान को देखने के लिए आ जुटे थे। काफी मुश्किलों के बाद सामान पहाड़ों की चोटी तक पहुंच सका। पूरी तैयारी करके किशनर ज्वालामुखी के मुख तक जा पहुंचे। वहां से उन्हें चरखे की सहायता से नीचे उतारा जाने लगा। बाहर लोग दम साधे खड़े थे। मौत के मुंह में प्रवेश करते हुए किशनर भयभीत थे। वे नहीं जानते थे कि भीतर उन्हें कहीं पर पैर टिकाने की जगह भी मिल पाएगी या नहीं। भीतर क्या होगा, कहीं उपकरण धोखा ना दे जाए, कहीं वे ज्वालामुखी में ही फंसे ना रह जाएं। धीरे धीरे रास्ता नीचे उतरता जा रहा था। दहशत से भरे होने